अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का आपको जैसा पता ही है यार, मुझे एक तो ना मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि दुबई में ये कौन सा मौसम का जो है ना मौसम मूड चल रहा है कि यहाँ पे गर्मी आ ही नहीं रही है। लाइक रियली गर्मी नजर नहीं आ रही मुझे। गर्मियाँ शुरू होने वाली है बट गर्मी की जगह बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। एनीवेज, आज मैं आपके साथ एक मजेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी अपनी मम्मा के साथ। मतलब आज आप राना साहब को अपनी मैडम के साथ बजाय मेरी मम्मा के साथ आप रेसिपी बनाते हुए देखेंगे। मैंने आज बनाए हैं चने, मैं नहीं बना रही, मम्मा बना रही है, वह बस हाथ बटा रही हूँ साथ। आप समझ सकते हैं ना फिर बात को। उसके बाद जी गाइस, आज चने के लिए हमने सबसे पहले प्याज का पानी सुखाया। ये मम्मा ने कहा था सुखाना है, मुझे इसकी कोई पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजी है इसके बैक में। फिर हमने इसके अंदर ऑयल डाला और अच्छी तरीके से प्याज को गोल्डन किया, भुना है। ठीक है, इसको आपने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनना है। और पानी इसलिए निकाला था ताकि जो है ना चने का बाद में पानी ना आए, कुछ ऐसे ही था। मुझे नहीं समझ आता, राना साहब बड़े ही अनपढ़ है, नहीं समझ आता क्या करते हैं। उसके बाद जी इसको अच्छी तरीके से गोल्डन करना। और इस पूरी रेसिपी में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में टाइम लिया ना, वो इन प्याजों ने यार। मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी थी और मेरी मामा मुझे एक्स्ट्रा बातें भी डांट सुनती रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम अकेले बंदा किचन में कुछ खाना बनाने जाए ना, तो 5 मिनट में निकाल के फौरन बाहर आ जाते हैं। बट अगर हम अपनी मम्मा के साथ जाए तो फिर वो 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि 15 मिनट हमारी रेसिपी में होते हैं और बाकी समझदार को इशारा ही काफी है, समझ सकते हैं ना। बस सही बात है। उसके बाद जी फाइनली हम अगले स्टेप पे पहुंचे। मुझे लगा उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, बट नहीं, इसके अंदर डले 3 लौंग। कॉलिव्स, कॉलिव्स वही एक ही बात होती है। मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ, समझ सकते हो ना। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च डली है साबुत, इसको अच्छी तरीके से उसके अंदर मिक्स करना है। ये मामा ने बता दिया था 3-4 नहीं डालने, 6-7 डाल रहे हैं। मुझे सच में रेसिपी नहीं पता। फिर आपने टमाटर को अच्छी तरीके से ना पेस्ट बनाकर ना आपने इसके अंदर डाल देना, ताकि जो चने हैं ना वो मजे के लगे। ठीक है, समझ सकते हो ना, बात समझ जाया करो यार, इतना मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। उसके अच्छा भुनने के बाद आपने ना टमाटरों को, फिर आपने अदरक लहसुन का, नहीं नहीं सॉरी, ये पत्ता, ये लकड़ी, ये इलायची, नमक, लाल मिर्च, और क्या था, हल्दी, और ये सूखा धनिया, ये डालना है। आप हिसाब से देख सकते हैं, क्वांटिटी आप लोगों को बेटर पता होगी मेरे से, इसलिए आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। और ये हरकत हम छोड़ ही नहीं सकते भाई, हम कहाँ से ना बताएं कि हम देसी लोग हैं, एक जर्रा भी नहीं छोड़ रहा। और अच्छी बात है, नहीं छोड़नी चाहिए, गलत बात होती है गाइस। ठीक है, उसके बाद जी अच्छा मैं इसकी स्ट्रेटजी ये बताती हूँ कि ये जो चने हैं ना, ये 2 तरह के इसलिए क्योंकि हमारे पास, हम वाइट बना रहे थे बट ब्लैक भी थोड़े से पड़े थे। हम लोग खाना वेस्ट नहीं कर सकते, हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम दोनों को डाल चुके थे। और उसके बाद हमने वो भी एक और पैकेट निकाल के डाल दिया जो रमजान का पड़ा हुआ था। देखा, मुझसे सीखें गाइस, हर चीज को यूजफुल में कैसे लाया जाता है। कोई भी चीज नहीं फेंकनी चाहिए, सबको अच्छी तरीके से करना चाहिए। अभी ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना ये चाट बना दी है, फिर मेरी मामा ने कहा नहीं पहले चाट नहीं है, इसको भी हम पानी डाल के पकाएंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने 15 मिनट इसको कुक करते रहना है। मेरे चने जो हैं कुछ बॉयल थे, और काफी देर तक ये जो है ना, मतलब मैंने काफी देर तक जो है ना पानी में भिगो कर रखे हुए थे, इसलिए वो जल्दी बॉयल हो चुके थे। एनीवेज, हमने इसके अंदर ये देखे, मैंने एक और पैकेट जो है चने का डाल दिया, क्योंकि हम फैमिली बड़ी फैमिली है, देसी है इसलिए बड़ी है, और हम ज्यादा लोग हैं। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भुनना है आपने। तकरीबन 30 ज्यादा टाइम हो गया, 15 मिनट, 15-20 मिनट आपने भुनना है। देखें, आप मेरी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं, राना साहब को कुकिंग का सी भी नहीं पता है, बट फिर भी वो आपको आ जाती है हर रोज एक हफ्ते में एक नई डिश को रिव्यू देने, बताने। देखा क्या बात है, इसलिए मैं अपनी मामा को साथ लेके आती हूँ, ताकि आप लोग मुझे ट्रोल ना करें, इसलिए मैंने पहले ही से ढूंढ लिया है। उसके बाद हमने साइड पे ही पानी जो है ना गर्म ऑलरेडी कर लिया था। मेरी मामा प्रेफर करती हैं कि पानी जो, अगर आप किसी सालन में जो पानी शोरबे वाला बन रहा है, आप उसमें ऑलरेडी गर्म पानी डाल दोगे ना, तो वो जल्दी कुक भी हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ मसला भी नहीं होगा। ये आप समझ नहीं सकते, ये एक शेफ की माइंड सेट है, हम लोगों को समझ नहीं आने वाला है। फिर मैंने दूसरी तरफ, जब तक वो पक रहा था हल्की आंच में, इसने 1 घंटा पकना था। ठीक है, तो मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए, यहाँ पे मैं पानी रख रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। अब आप लोग मेरा पतीला देख के कह रहे हो ओ माय गॉड आयशा इतने चावल। मैं समझ सकती हूँ गाइस, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज्यादा बनते हैं बट मिनट में खत्म हो जाते हैं। हमारे घर में चावलों के फैंस है, चावल पगलू है हमारे घर में, हर कोई चावल खाता है। उतनी देर में मैंने सारा किचन भी साफ किया था। देखें गाइस, कितनी सोगड़ बच्ची हूँ मैं, माय गॉड, पूरा किचन साफ किया था मैंने, कितनी बात है। तब तक चावल जब तक उबल रहे थे, तब तक साथ साथ हमारे चने भी उबल रहे थे। मैं यहाँ पे देख रही थी, मामा ने कहा था कि इसको देख लेना। और यहाँ पे मेरे चावल, मैंने कहा चावल जब तक उबले ना वो और पक रहे, और यहाँ पे चावल भी खत्म हो चुके। समझ सकते हो ना कितना बड़ा क्रेज है। उसके बाद गाइस हम बाहर चले गए, क्योंकि
گھومنا بھی تو ہوتا ہے نا. ہم نے کہا چلو کھانا اتنا مزے کا کھایا تو آج ہم مرینا گھوم کر آتے ہیں, اس لیے ہم مرینا چلے گئے. یہ ہم باہر جا رہے تھے اور ماما نے اچانک پلان بنایا اور ہم اچانک ہی نکل گئے. پتہ نہیں ہم کہاں جانے والے تھے بٹ پتہ نہیں تھا کہ ہم مرینا ہی جا رہے ہیں. ماما کہاں جا رہی ہو؟ ایسی واک کرنے جا رہی ہے. واک کرنے گاڑی میں مطلب بیچ پہ جا رہی ہے. اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اشتہار میں لگا سی میں کہ چلو گائز آپ لوگ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ میری ماما جہاں جاتی ہیں سب سے پہلے گروسری کرتی ہیں. دیکھ لیں ہم واک پہ بھی جا رہے ہیں تو ماما گروسری ساتھ لے کے جا رہی ہے. ساتھ نے لے کے جا رہی, ڈھونڈ رہی ہوں کچھ سستا کچھ لگا ہوا. اور تم؟ میں ماما کی سیکورٹی کے لیے واک کرنے کے لیے چپل میں جا رہی ہے. کیا بات ہے. تو واک کر رہی ہوں, میں کو جاگنگ ریلا تو شرم کر لے, سب سے لاسٹ میں آئی ہے, تیری خاطر سارے سکلوتے ہوئے ہیں. آئے ہے اور دوائی کا پیڈ وہ لے کر آ رہے تھے. ہاں لے کے آ رہی تھی تو. چلیں گائز ہم چلتے ہیں. پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے پھر بھی ہم چلتے ہیں. وہ گائز ہم آئے ہوئے ہیں مرینا آئے ہوئے ہیں. ماما کہاں آئے ہوئے ہیں ماما؟ ماما خیریت ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کرنے آئے تھے تو شوٹ کروا دیا میرا. منجلی کا شوٹ ہوا ہے. منجلی کا شوٹ ہوا ہے. منتا آپ کیا کرنے آئی ہو؟ لائٹ ہی آف. گائز موسم بہت اچھا ہے, اتنا بھی نہیں ہے بس ابھی بارش ہوئی تھی رک گئی. یہ سمندر ہے اور یہ مرینا وہاں. یہ سارا مرینا ہے. یہ بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ ہے. ایسے چلتے چلتے بناتے ہیں نا. آ جاؤ گائز ابھی ہم تھوڑا آگے آگے جائیں گے اور پھر بنائیں گے. ہاں جی. اور وہ تو ہو نہیں رہی, پتہ نہیں منتا کیوں پیچھے آ رہی ہو. تو دیکھو تو صحیح. قسم سے ہم وہاں گڑے تھے, وہاں سے ہم نکل کے اب گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. مطلب اتنا ہم قریب قریب تھے. اب ہم نے کہا اتنا پیارا موسم بن نہیں رہا تو کیوں نہ اب ہم آئس کریم کھائیں. تو ہم یہاں پہ میک ڈونلڈس پہ رکے تھے. مجھے میک ڈونلڈس کی پرسنلی آئس کریم بہت پسند ہے, ٹھیک ہے. اس کی آئس کریم مزے کی ہوتی ہے. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو دوسری کورنیٹو کی یہاں حالت بہت بری ہوگی. اوپر سے ٹھنڈا موسم تھا, ہوائیں چل رہی تھی, بارش ہوئی تھی جب ہم آتے تھے تب رک جاتی تھی. یہاں پہ ہم اور چیک کر رہے تھے بٹ مجھے اور کچھ پسند نہیں, کیونکہ اس وقت ہمیں صرف آئس کریم ہی چاہیے تھی. اور یہاں پہ منتا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے قسم سے, سچ میں. یہاں پہ اس وقت بھی نا تقریباً 10-12 بج رہے تھے اور اتنا رش تھا ابھی بھی. تو ہم نے کہا چلو گائز ہم اپنی آئس کریم لے کے چلتے ہیں. اور یہ بہت مزے کیا گائز, مطلب آئس کریم از دا فرسٹ آپشن. آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آئس کریم کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اب ہم آئس کریم کھا رہے ہیں. ماما یہ بیٹھی ہیں. چیز 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 چیز. اتنی واک بھی نہیں کی جتنی ہم نے آئس کریم کھا لیا. ماما کے تو انرجی لو ہو گئی ہے نا ماما. اور کیا. ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. پیچھے میک ڈونلڈس آپ بھی گئی ہیں اور آئس کریم لینے. اس کے بعد ہم مستیاں کر کے گھر چلے گئے. آج کا ولاگ بس اتنا ہی. امید ہے آپ لوگوں کو میرا پیارا سا چھوٹا سا ولاگ پسند آئے گا. اگر پسند آئے گا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں این ادر ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.